त्रिकोणमिति का हर सवाल आपको लगेगा आसान, इक्वल नॉलेज आपको दे रहा है आसानी से समाधान। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। क्लास 10th के एनसीईआरटी के बुक का जो चैप्टर नंबर 8 है ना, प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और आपको कॉन्सेप्ट के साथ यानी तरीका आपको समझा देंगे ताकि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको मिले तो वो आप बना सके। चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को पढ़कर उसके बाद समझाते हैं तरीका स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। ठीक है, मतलब बोल रहा है एक त्रिभुज बनाइए जिसका कोण जो है ना बी समकोण होना चाहिए। तो हम एक त्रिभुज को बनाते हैं। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज बनाना है जिसका कोण क्या रखना है, बी को समकोण रखना है। समकोण का मतलब होता है वैसा कोण जिसका माप 90 डिग्री होता है, उसको हम समकोण बोलते हैं। ठीक है, तो वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण का माप अगर 90 डिग्री होगा वैसे त्रिभुज को क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पे बोल रहा है त्रिभुज एबीसी होना चाहिए। एक कोण का नाम तो हम बी दे दिए, दूसरा और तीसरा अगर यहाँ पे नीचे में हम ए लिखेंगे तो ऊपर में सी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप स्वतंत्र है। इस क्वेश्चन में आप ए चाहे तो ऊपर लिखे या तो नीचे लिखे, या ए नीचे लिखे या सी ऊपर लिखे, तो आप इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में आगे बोल रहा है ए बी का मान 24 सेंटीमीटर है। तो आपको यहाँ पे ए बी भुजा ये नीचे वाली दिख रही है, तो इसका मान आपको क्या दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। तो नीचे में ए बी की जगह 24 सेंटीमीटर रख दिए। अब बोल रहा है बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो बीसी भुजा ये वाली हो जाएगी। ये कितना है, 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब यहाँ पे जो दो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, साइन ए साइन सी कॉस सी का मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले हमको तीसरी भुजा का माप पता होना चाहिए। तो इसका माप पता करने के लिए हमको यहाँ पे एक फॉर्मूला दिख रहा है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम इस समकोण त्रिभुज के तीसरी भुजा को सबसे पहले ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वो फॉर्मूला को यहाँ पे लिखते हैं। एच स्क्वायर बराबर है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर न्यून कोण नीचे में बन रहा है, अगर यहाँ पे न्यून कोण बन रहा है, ठीक है, न्यून कोण नीचे में बन रहा है, तो ये भुजा आपकी पी हो जाएगी और आपकी ये भुजा नीचे वाली बी हो जाएगी। ठीक है, पी मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब। इसको नीचे वाले को बी को क्या बोलते हैं, आधार। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस। तो तीसरी भुजा क्या बचेगी, कर्ण। इस कर्ण भुजा का हमको मान निकालना है, इसको इंग्लिश में एच बोलते हैं। तो यहाँ पे जो मान दिया हुआ है, पी के जगह पर मान कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। तो पी के जगह पर 7 दिया हुआ है, लंब का मान कितना है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार का मान कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। तो इसमें आधार के जगह पर बी के जगह पर बी से क्या होता है, बी फॉर बेस, 24 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर का मतलब 7 को 2 बार गुना करना, 7 गुने 7 तो 49 होगा आपको। अब फिर यहाँ पे 24 का स्क्वायर है, मतलब 24 का स्क्वायर है। इसका मतलब होता है 24 को 24 से गुना करना। अब 24 को 24 से गुना करेंगे तो आपका जो मान आएगा वो 576 आएगा। अब बीच में क्या चीज का चिन्ह है, प्लस का, तो इन दोनों को एक साथ जोड़ देंगे। तो इन दोनों को एक साथ जोड़िएगा तो क्या आपका मान आएगा, 625। अब इधर में आपका एच स्क्वायर है, ठीक है। अब इधर से इस ये स्क्वायर को हटाएंगे तो बराबर के दूसरी तरफ क्या चढ़ता है, रूट चढ़ जाता है। तो 625 रूट अंडर में हो गया। तो 625 का हमको क्या निकालना होगा, वर्गमूल निकालना होगा। ठीक है, वर्गमूल निकालेंगे 625 का तो आपका मान निकलेगा वर्गमूल का 25। वर्गमूल आपको निकालना आना चाहिए। अगर वर्गमूल निकालना सीख लेंगे तभी जाके ये प्रक्रिया को कर पाएंगे आप। ठीक है,
तो सबसे पहले अगर जिनको वर्गमूल नहीं आता है तो पहले वर्गमूल सीख ले, तब जाके ये समझ में आएगा। तो आपको कर्ण का मान कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, जब कर्ण का मान आपको 25 सेंटीमीटर निकल गया, तो अब हमको जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? साइन ए का मान निकाले। पहले हम साइन ए का मान निकालते हैं। ठीक है, साइन ए का मान निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला जो लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर क्या लिखा हुआ? पी बटा एच। इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे लिख देते हैं। साइन थीटा बराबर क्या लिख देंगे? पी बटा एच। फॉर्मूला को लिखने के बाद ए का मतलब क्या हुआ? देखिए साइन ए का मतलब ये हुआ कि यह इसके कोण को बता रहा है। इस समकोण त्रिभुज में कोण ए से हमको साइन ए का मान ज्ञात करना है। तो कोण ए से हम मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? यहां से इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। तो लंब का मान हमको क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पर लंब कितना है? P बराबर क्या है? 7 है। तो यहाँ पे रख देंगे 7। ठीक है, और H का मान यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? कर्ण का मान लिखा हुआ है 25। तो 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपका पहला का आंसर आपका 7/25 सेंटीमीटर ये आपका निकल गया। अब दूसरा में बोल रहा है कॉस ए का मान ज्ञात करें। कॉस ए का मान ज्ञात करना है, तो जिस तरह से इसको सॉल्व किए हैं उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। कॉस ए का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला है कॉस थीटा का उसको लिखेंगे। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है आपको? बी बटा एच, मतलब आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे आपको इस समकोण त्रिभुज में आना है और देखना है कि यहाँ पे कोण ए से आधार कौन सी भुजा है? नीचे वाली भुजा है। ठीक है, तो आधार का मान कितना है? 24। तो जैसे मान इसमें से देख के इसमें डालना है फॉर्मूला के हिसाब से। तो आधार का मान कितना है? 24। और यहाँ पे देखिए एच है, एच का मतलब कर्ण। इसमें समकोण त्रिभुज में कर्ण कौन सी भुजा दिख रही है? इस भुजा को कर्ण बोलेंगे, एसी को। कर्ण का मान कितना है? 25 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका ये भी पहला के सेकंड पॉइंट का आंसर आपको निकल गया, कॉस ए का मान। अब इसको आप नोट कर सकते हैं। हम आपका इस पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद थोड़ा साइड में हो जाएंगे, आप पूरे को नोट कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है लेकिन आप इस पे ध्यान दीजिए। ये हम गलती से लिख दिए हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे 2 लिख दिया था, वो गलती से लिखा गया था, उसको कट कर देंगे आप। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। साइन सी का मान निकालते हैं। ठीक है, साइन सी और कॉस सी का मान निकालते हैं। इसके लिए ना हम थोड़ा सा इस त्रिभुज में चेंज करेंगे। ठीक है, कुछ चेंज नहीं करना है, थोड़ा सा बस माइनर सा चेंज करेंगे। ठीक, हम यहाँ पे जो लंब और आधार को माने हुए ना उसको मिटा देंगे। ठीक, अब हमको सी से, कोण सी से हमको मान ज्ञात करना है। कहां से ज्ञात करना है? कोण सी से। अब आपका लंब और आधार चेंज हो जाएगा। लंब और आधार कैसे चेंज होता है अगर आप नहीं जानते हैं, इस वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन होता है, वहां से आप जाके त्रिकोणमिति का बेसिक क्लास देख लीजिए, ताकि आपको त्रिकोणमिति का बेसिक जानकारी हो जाए। तब आपको इस क्वेश्चन को समझने में और आसानी होगी। या तो आप प्ले लिस्ट में जाकर, इक्वल नॉलेज के प्ले लिस्ट में जाकर वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आधार को हम मिटा देंगे। ठीक है, अब देखिए कोण सी से हम देखते हैं, अगर यहाँ पे न्यून कोण बनता है तो न्यून कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? ये न्यून कोण के सामने है तो ये भुजा क्या हो जाएगी? लंब। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये कर्ण हो गई, ये लंब हो गई, ये तीसरी भुजा क्या हो जाएगी? आधार। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस। तो अब हमको क्या निकालना है? साइन सी का मान निकालना है, मतलब कोण सी से हमको साइन का मान निकालना है। तो साइन का फॉर्मूला होता है P बटा एच। यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे, साइन सी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा आपका P बटा एच। ठीक है, मतलब लंब बटा कर्ण, हिंदी में लंब बटा कर्ण बोलेंगे। ठीक है, तो लंब का मान यहाँ पे क्या दिख रहा है? 24। ठीक है, और कर्ण का मान कितना दिख रहा है? 25। तो ये आपका आंसर निकल गया। ठीक है, तो बहुत आसान है, बस आपको अगर कौन से न्यून कोण से आपको मान निकालना है वो आपको समझ में आना चाहिए।
आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप बेसिक क्लास को जरूर देखिए। आपको पूरा त्रिकोणमिति इस तरह से पढ़ाया जाएगा ताकि आपको 10वीं क्लास में अच्छा से अच्छा मार्क्स आए। तो अब हमारा लास्ट पॉइंट है, इसको निकालना है, cos c का मान निकालना है। ये भी आप आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ पे आपके लिए आसानी के लिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला को लिख दिया है, इसको जरा ध्यान रखेंगे। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b/h, ठीक है, b/h। तो फॉर्मूला होता है, तो b का मान आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आधार क्या दिख रहा है, आधार आपका क्या है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और कर्ण का मान कितना है, h मतलब हाइपोटेनियस, कर्ण का मान कितना है आपको 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से आपके दूसरा क्वेश्चन के दूसरा पॉइंट का भी आंसर निकल गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, 3 स्टेप को फॉलो किए हैं। सबसे पहले ये जो हमारा कर्ण का मान है उसको निकालना होगा। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और इसके कर्ण का मान निकाल लेंगे। कर्ण का मान जैसे ही निकल जाएगा उसके बाद हमको जो क्वेश्चन में बोल रहा है उस क्वेश्चन के हिसाब से हम फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके यहाँ पे डाल देंगे और इस समकोण त्रिभुज के माध्यम से हम इसको सॉल्व कर देंगे। शॉर्ट में बता दिए कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है हमने। आप 8.1 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इक्वल नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हमारी जो सीरीज चल रही है 10th क्लास की, इस तरह से हौसले आजमाया करो। अपने बच्चों को ये जो गणित है इंजमाम सर से पढ़ाया करो। तो इंजमाम सर आपको इस तरह से पढ़ाएंगे ताकि आपको मैथ्स में कोई भी डाउट न बचे। अगर डाउट बचता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।